फरवरी मंथ 2022 के करंट अफेयर में देखेंगे। सबसे पहले चाइना ने अपना जीवान 10T अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर, ठीक है, एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था और इसमें कोवैक्सीन को दर्शाया गया था। तो अगर पूछे भारत के कोविड टीकाकरण के कॉमेमोरेटिव स्टाम्प में किस वैक्सीन को दर्शाया गया था, उसका आंसर क्या होगा? कोवैक्सीन। इसके बाद भारतीय सेना ने जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की थी। हमने डिफेंस करंट अफेयर में बताया आपको। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2022 से। स्कीयर आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में जो हुए थे उसमें क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे और हालांकि कोई मेडल उन्होंने नहीं जीता था प्रतियोगिता में। बोइंग 747 चार्टर्ड विमान में 30 सफ़ेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका देश से रवांडा पहुंचाया गया था और अब तक का गैंडों का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण इसको कहा जा रहा था। चीन के चैंग E5 लूनर लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर पानी से जुड़ा पहला ऑन साइट सबूत खोजा था, ठीक है। हाल ही में कॉपरनिकस चेंज सर्विस यानी कि यूरोपियन संघ के कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष था। अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में 57 वर्षीय डेविड बेनेट में आनुवांशिक रूप से संशोधित शूकर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। हालांकि ये शूकर का हृदय ज़्यादा दिन नहीं काम किया था, 2-3 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये पहली बार ऐसा प्रत्यारोपण किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको। जम्मू कश्मीर प्रथम राज्य या फिर यूटी बन गया है जहाँ पर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है। इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी लंबी मेट्रो लाइन का रिकॉर्ड अभी भी शंघाई के पास है। केरल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुबोध जी और शोध विद्वान विद्या ललन ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए थे। 5G माइक्रोवेव अवशोषक का विकास जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के खिलाफ एक प्रभावी ढाल के रूप में कार्य करने वाला था। तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए नई नीति यानी कि मतलब अपनी विमेन पॉलिसी जारी की थी तमिलनाडु ने 29 दिसंबर को। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार फ्रांस देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में जो 6th पर है, भारत 2022 में जो है 6ठा स्थान फ्रांस को हटा करके हासिल कर लेगा, ये कहा गया था। इन्होंने ये भी कहा CEBR ने कि भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अफ्स्पा अधिनियम के तहत नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। हाल ही में चाइना के पूर्व प्रांत अनहुई में हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य का एक प्रयोग किया गया था। ये टोकमाक रिएक्टर है जिसको कृत्रिम सूर्य कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल सन इसको कहते हैं पॉपुलर तौर पर। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से इतने सेकंड में 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इजिप्ट को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। जनवरी 2022 में आंध्र प्रदेश ने लगभग 100 वर्ष पुराने लोकप्रिय नाटक चित्तामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये कुछ मतलब वर्ग के लोगों के लिए डेरोगेटरी था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वन नेशन वन ग्रिड की उपलब्धि की वर्षगांठ मनाई गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सत्तारोहण की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा लेक बर्ली ग्रिफिन स्थित जो एस्पन द्वीप है उसका नाम बदल करके क्वीन एलिजाबेथ द्वीप रखा गया है। ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी ने नहीं बताया है, किसी भी मैगजीन में ये पूरा करंट अफेयर नहीं बताया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। फ्रांस से पाए गए IHU वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? B1.604.2 वेरिएंट। इतना ये सब नहीं आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो IHU वेरिएंट पाया गया है वो फ्रांस से पाया गया है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग विकास यानी KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की थी, ठीक है। हनी प्रोसेसिंग वैन। KVIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसको मैं आपको हिंट देता हूँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है KVIC की स्थापना हुई थी। और कार्वे कमेटी जो है किससे संबंधित है? KVIC से ही। जनवरी 2022 में ब्रिटिश सेना में कार्यरत कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली अश्वेत महिला बनी थी, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना राज्य 100% पात्र आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य था। सूडान देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था।
नरेंद्र मोदी ने वेलु नेच्चियार की 292वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तमिलनाडु की शिवगंगा रियासत की राजधानी, मतलब शिवगंगा रियासत की रानी थी रानी वेलु नच्चियार, और अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना इनको कहा जाता है। ये वीर मंगई नाम से इनको जाना जाता है तमिलनाडु। 1 जनवरी 2022 को यूके से G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने ग्रहण की थी, और G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो कहाँ पे होगी 2022 में जर्मनी में। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम जिला, एलपीजी सक्षम राज्य, ठीक है, और भारत का पहला धूम्र मुक्त राज्य बन गया है, ठीक है। स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया भारत का पहला हिमाचल प्रदेश। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, ईटीएफ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में देश के पहले रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया था। अभी पूछा भी गया था एसीएफ पेपर में। इसमें 55 अलग अलग प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, जिनका काल जो है बहुत पुराना है। लखनऊ और देहरादून शहरों में भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए गए हैं। सिक्किम राज्य के राज्यपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग किया गया। अभी हाल में चर्चा में आई थी ये चीज़। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जाने वाले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। लखनऊ में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग सेंटर खोला जा रहा है डीआरडीओ का, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए ये डीटीटीसी खोला गया है लखनऊ में। और भारत ने अफगानिस्तान देश को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक जो है दान में दी थी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को 2010 की तुलना में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए WWF के द्वारा TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 वर्षीय ब्रिटिश बेल्जियम नागरिक ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। रस्किन बॉन्ड की एक नई पुस्तक आई थी, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। निर्माण कढ़ी अभियान गंजम यानी कि ओडिशा में निर्भया कढ़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया था। जनवरी 2021 में गंजम जिला ओडिशा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला भी घोषित किया गया था इस अभियान की सहायता से। कजाकिस्तान देश में ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी कारण नागरिकों के विरोध के कारण वहाँ की सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दिया था। कोप्पल टॉय क्लस्टर देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में स्थित कोप्पल जिले के भानापुर गांव में बनाया जा रहा है। तेलंगाना हैदराबाद में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का आयोजन हुआ था। खुंटकट्टी कानून जो चर्चा में रहता है, ये झारखंड से संबंधित है। ओमिश्योर नामक एक किट जारी की थी ICMR ने, पूछा भी गया था। ओमिश्योर एक RT-PCR किट है जिसका प्रयोग ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओमिक्रॉन किस देश में सबसे पहले देखा गया था, ये भी आगे बताएंगे आपको। पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय अभियान जो है शुरू हुआ था 1 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच भारत में। जनवरी 2022 में फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखने के लिए हर 4 सेकंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखने के लिए बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजने वाले ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल को राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया था। जीशान ए लतीफ़ द कारवां संबंधित है, उनको जो है रामनाथ गोयनका फोटो पत्रकारिता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड को लास वेगास में जो मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता हुई थी उसका विनर घोषित किया गया था। साझा सेवा केंद्रों में यानी कि आपके कॉमन सर्विसेज सेंटर में ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में गतिशील रूप से आय वित्तीय परिदृश्य को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक फिनटेक विभाग की स्थापना की है वहाँ पर RBI में। RBI ने एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करते हुए एक शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया। यूनाइटेड किंगडम में 79 वर्षीय एलन गॉसलिंग नामक व्यक्ति के एवियन फ्लू अथवा बर्ड फ्लू H5N1 स्ट्रेन से संक्रमित होने की मामले की पहली पुष्टि की गई थी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर के राज्य में 8 नए 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर स्थापित होंगे? देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर में, ठीक है। अभी हमारे ACF मेंस पेपर 2021 के GS1 में पूछा था कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन लेड इन दिसंबर 2021। तो आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना कहाँ पे होगी? अयोध्या में होगी, ध्यान रखिएगा। आयुष यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसकी स्थापना जरूर हुई थी यहाँ पर गोरखपुर में, लेकिन जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनेगा आयुष पद्धति पर आधारित जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनेगा वो अयोध्या में खुलेगा, ध्यान रखिएगा इसको।
हमने जैसे आपको पूछा था पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी होगी। 2021 वाला स्थगित हो गया था, 2022 में हो रहा है हरियाणा में। तो खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 कहाँ पे होगा? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होना है, ध्यान रखिएगा। 2021 वाला 2022 में जून मंथ में हो रहा है, जिसका मैस्कॉट धाकड़ है। पंचकुला में होना है हरियाणा में, हरियाणा जो है उसका मेजबान है, ये हमने आपको बताया। मेडल टैली आपको मई मंथ में बताएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पोलैंड सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी है। फिलीपींस बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया था जनवरी 2022 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के अंतर्गत ODF प्लस के रूप में सर्वाधिक गांव कहां पर घोषित हुए थे? तेलंगाना में। वर्ष 2021 में गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का लक्ष्य भारत ने पूरा कर लिया है। इस लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य COP21 में रखा गया था, लेकिन काफ़ी पहले ही हमने ये टारगेट पूरा कर लिया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम को 50 टन का बोलार्ड टग पुल बलराज ये भेजा गया है। ये डिफेंस बताना रह गया था, तो इसको यहाँ पे नोट करिएगा। ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आयोजित करने की घोषणा की गई थी आयुष मंत्रालय के द्वारा 14 जनवरी को। हैदराबाद तेलंगाना में एक हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी गई थी आयुष मंत्री के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक चीन को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल मार्केट बन जाएगा। भारत केवल अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे रह जाएगा, क्योंकि 2070 तक स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण की दिशा में कार्बन न्यूट्रल बनने की कार्रवाई को भारत ने काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। दिसंबर 2021 में ढाका जो मतलब बांग्लादेश की कैपिटल है, इसमें रमना काली मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रेसिडेंट जी ने। केरल राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से राज्य के लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की थी। श्रीलंका ने भारत की मदद से एक इंटरसिटी ट्रेन सर्विस शुरू की है। इस परियोजना के लिए डीजल इकाइयाँ भारत ने प्रदान की थी। माउंट लेवेनिया जो कोलंबो में है और कांके संथुराई जो कि जाफना में है, इसके बीच ये सर्विस शुरू की गई है। गुजरात ने अपनी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च की थी जनवरी 2022 में। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे और एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। विश्व व्यापार संगठन ने चीन को विकासशील देश का टैग प्रदान किया था। वर्ष 2022 का गंगा सागर मेला जो है आयोजित होने वाला था। यह मेला भारत के पश्चिम बंगाल में लगता है। यह भी पूछा गया था गंगा सागर के बारे में UKPCS में। इसके बाद गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर होता है। इसका आयोजन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति देने के बाद किया जा रहा था। जापानी अरबपति युसाकू मेजेवा योजो हिरानो और रूसी यात्री अलेक्जेंडर मिर्सुकिन रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से जेस्काजन शहर से दूर दक्षिण पूर्व में कजाकिस्तान में उतरे थे और ये यात्री 20 दिसंबर 2021 को जो है सकुशल पृथ्वी पर लौट आए थे 12 दिन बिताने के बाद। 2009 के बाद युसाकू मेजोवा और योजो हिरानो अपने खुद के पैसों से अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले पर्यटक हैं। गेटवे टू हेल तुर्कमेनिस्तान से संबंधित है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट में गेटवे टू हेल है, एक प्राकृतिक गैस का एक गर्त है जो 5 दशकों से जिसमें आग जल रही है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर को रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए एक GIS बेस्ड स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली शुरू की थी। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने और इसकी जैव विविधता को बहाल करने के लिए दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों में आदिवासी किसानों ने एक सामुदायिक पहल को ये सामुदायिक पहल जो शुरू की थी, इसको FAO के द्वारा एक रिकग्निशन मिला था उनकी नई पत्रिका में। ये ध्यान रख सकते हैं थोड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में जो आदिवासी किसानों की एक कम्युनिटी इनिशिएटिव थी, इसको रिकग्निशन मिला है FAO के द्वारा। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा ऐतिहासिक बांध सुरक्षा विधेयक 2019 स्वीकृत किया गया था। RBI ने 3 जनवरी 2022 को ऑफलाइन माध्यम से छोटे डिनोमिनेशंस के डिजिटल ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को मंजूर किया था और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन 200 रुपये तक का भुगतान एक बार में फैसिलिटेट कर सकते थे। 2000 से ऊपर का नहीं कर सकते थे एक दिन में, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के बीकानेर जिले में लिग्नाइट के खनन और इसके आसपास के क्षेत्र में एक नया लिग्नाइट बेस्ड ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। दक्षिणी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। इसका नाम evdelhi.gov.in है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी हेतु
राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट 3.0 देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडुटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच होगा। गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए थे 3 जनवरी को। चेन्नई में अल्लादी रामकृष्णन द्वारा गणितीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था 25 दिसंबर। इस टेलीस्कोप को 13.7 अरब साल पहले बनी आकाशगंगाओं और तारों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की अब जगह ले लेगा। ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में अपने उम्मीदवारों की ऊपरी सीमा 32 जो पहले थी उसको बढ़ाकर के 38 कर दिया है। अब 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कुल मिलाकर अपने स्वयं के उपग्रह को डिजाइन और विकसित करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बना था। CUSAT के प्रक्षेपण के साथ पंजाब अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजने वाला भारत का पहला सीमावर्ती राज्य बन जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने 2021 में 19,000 उड़ान घंटों का नया रिकॉर्ड बनाया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में की गई थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। अमेरिका का देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल था। उनके 5 शीर्ष गंतव्य स्थल नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस प्रकार थे: अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, चाइना, नीदरलैंड, जर्मनी। मतलब कुल मिलाकर भारत अपना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश में करता है? अमेरिका को, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर चाइना को, फिर नीदरलैंड को, फिर जर्मनी को। इस तरीके से टाइगर रिजर्व के जल स्रोत एटलस का विमोचन किया था भूपेंद्र यादव ने। माया एंजेलोव अमेरिका देश के सिक्कों पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। सिक्के के एक तरफ माया एंजेलोव, दूसरी पर जॉर्ज वॉशिंगटन को दिखाया जाएगा इसमें। 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। केरल के कोचीन के कुंबलांगी विलेज को यहाँ पर 1 फीट अचीव करने का मौका मिला था। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत ये बन गई थी। और इससे पहले कुछ सालों पहले ये गांव जो है कुंबलांगी, ये भारत का पहला इको पर्यटन गांव भी घोषित हो चुका है। असम सरकार ने औरंग नेशनल पार्क का विस्तार करने का फैसला किया था। 4 जनवरी 2022 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में 75वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जो है घोषित किया गया था। मलाबार ट्री निम्फ को चिराओ में 5वें गोवा पक्षी महोत्सव में गोवा की राजकीय तितली घोषित किया गया था। स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई थी गोवा की मलाबार ट्री निम्फ। लोसुंग एक सिक्किमी नववर्ष का त्यौहार है जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के समापन पर वार्षिक फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया था। भोपाल शहर के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हुई थी भारत के सबसे उम्र दराज स्लॉथ बेयर की, जिसका नाम था गुलाबो। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, द्वारा जनवरी 2022 में 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया गया था और 16 जनवरी को घोषित किया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि के मुद्दों को सुलझाने हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। इसमें विवाद क्या चल रहा था? जो पुराने मठ थे उनका रिनोवेशन चल रहा था, मठों को तोड़ करके कुछ फैसिलिटीज डेवलप की जा रही थी जगन्नाथ मंदिर के आसपास। इसका क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया था। सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के ऐतिहासिक युद्ध का केंद्र था और राष्ट्रीय खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन ये इस तरीके का था। ये 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलोग्राम वजन का ये झंडा था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में अपनी सभी 20 विकेट कैच आउट से गंवाने वाला भारत पहला देश बना था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच भारत ने खेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई स्थित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया था। इस संस्थान का उद्देश्य है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ 100 विदेशी भाषाओं में भारतीय शास्त्रीय तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन मुक्तक काव्य तिरुकुर्रल का अनुवाद करना और इसका पब्लिकेशन करना।
इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। हाल ही में क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने सभी रूपों से संन्यास ले लिया था। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट संन्यास की घोषणा कर दी थी काफ़ी कम आयु में। थोड़े से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड कुछ न्यूज़ है। भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 13 जनवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था। एक आईटी सुरक्षा कंपनी है क्लाउडफेयर। इनकी रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक सर्वाधिक लोकप्रिय वेबसाइट बन गया है और गूगल को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड संबोधन किया था। ठीक है। दुबई में द एनिग्मा नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे का अनावरण किया गया था, जिसका नाम क्या था, एनिग्मा। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संभावित ड्रोन हमले से 3 तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया गया था। ये पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा करने वाली थी। सऊदी अरब देश के संगठनों के द्वारा यमन के सादा रीजन में जो है हवाई हमले किए गए थे। ये थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला उत्सव का आयोजन किया गया था। कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2015 में शुरू किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC ने डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजी जोन परिसर का उद्घाटन किया था। ठीक है। एक नए ग्रह की खोज की गई जिसका नाम T012180b रखा गया है। ये नया ग्रह बृहस्पति के ग्रह से लगभग 3 गुना बड़े आकार का है। भारतीय मौसम विभाग IMD के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम पर बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए 4 डॉपलर मौसमी रडारों को भारत को समर्पित किया गया। अभी कहाँ पर स्थापित किए गए थे डॉपलर रडार, ये महत्वपूर्ण है। लेह में, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी गांव के एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई या चुराई गई 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति अब भारत वापस आ रही है। ठीक है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने 1980 के दशक के आसपास लोखरी के मंदिर में अवैध रूप से चुराई गई मूर्ति की बरामदी और उसके स्वदेश भेजे जाने की घोषणा की थी। ठीक है। लेकिन अब जाकर के ये आ पा रही है। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है, ज़रूरी है। पाकिस्तान कप्तान जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम, इनको ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया था। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था, ये हमने आपको बताया। ओडिशा ने नॉट ऑस्ट्रेलिया का एक ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है, जिसे 2021 जुलाई में पारित किया गया था। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया ने पास किया था जुलाई 2021 में। अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2022 सीजन के अंत में संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। भारत और डेनमार्क के बीच एक बैठक हुई थी, इसमें हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर एक सहमति व्यक्त की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मोबाइल एप्लीकेशन सारथी लॉन्च किया था, ये इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के लिए। प्राजक्ता कोहली को भारत की पहली UNDP जलवायु युवा चैंपियन बनाया गया था, ये हमने आपको बताया। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है। जनवरी 2021 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बांध हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास बनेगा। ये पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करने का काम करेगा। आदि बद्री बांध जो है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इथोपिया देश के पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म ओमो किबिश वन की खोज की थी। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और एक वैश्विक धरोहर स्थल है और हाल ही में यहाँ पर जल मुर्गियों की वाटरफॉल्स की गणना की गई थी। हाल ही में भारत खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था। अंटार्कटिका के वेडल सी में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई थी। आइस फिश का नाम ये था, वैज्ञानिक नाम ये है। इस प्रजाति की खोज 2021 में की गई थी, हालांकि उनके प्रजनन घोंसले की खोज अभी की गई है। हाल ही में भारत के शीर्ष अंक शास्त्री JC चौधरी ने अंकशास्त्र पर सबसे बड़े पाठ करने का रिकॉर्ड बनाया था और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट कंप्यूटर तैयार करने की घोषणा की है।
और ये भी शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे, हमने आपको बताया चाइना में हुए थे, बीजिंग में। पेरू देश की सरकार ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी, 90 दिन तक ही चलने वाला था। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने रबर फिग वृक्ष से बने लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किए जाने की मांग की थी और अस्थायी सूची में इसको शामिल भी कर लिया गया बाद में, आपको पता है। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने पब्लिश की थी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आम लोगों से साझा करने के लिए कोयला दर्पण नामक एक पोर्टल शुरू किया गया था कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। हैदराबाद के संजीवैया पार्क में हिमालयन मलाड या फिर जंगली बतख को देखा गया था। मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया था। भारत और इजराइल देशों ने 30 साल के राजनयिक संबंधों को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया था। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 के 61 विजेताओं को जो डिजिटल प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ये ब्लॉकचेन संचालित तकनीक से बनाए गए हैं, जिसको आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया था। अगर पूछे कहाँ पे किया था तो पुडुचेरी में। इसके बाद दिसंबर 2021 में आईएमएफ वैश्विक ऋण डेटाबेस वैश्विक ऋण 2020 के रिकॉर्ड में $226 ट्रिलियन तक पहुंचने की घोषणा की गई थी। वैश्विक ऋण में वर्तमान वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक साल की सबसे बड़ी वृद्धि है। भारतीय थल सेना ने अपने कर्मियों के लिए हाल ही में भारतीय सेना दिवस के अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से हल्की, आरामदायक और अधिक जलवायु अनुकूल युद्धक वर्दी का अनावरण किया था। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अनुसार 2026 तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण और निर्यात करेगा। और पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, ये हमने आपको बताया था, और ये आर्गूमेंट्स में आया भी था। इसका मेन थीम क्या था? सक्षम युवा सशक्त युवा। 20 जनवरी 2022 को संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देश गिरिराज सिंह ने जारी किए थे। गुजरात उच्च न्यायालय की 2 डिजिटल सेवाओं को शुरू किया गया था, जस्टिस क्लॉक और अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉन भुगतान यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों को में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है ड्रोन खरीद पर। गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन किया गया था। इस समारोह का नेतृत्व रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण ने किया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 2022 से आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अगस्त 1994 को। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। डॉक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर शुरू किया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है अनवेल की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा 5 अप्रैल 2022 को। भारत की सुपर मॉम बाघिन, जिसको कॉलर वाली कहा जाता था, वृद्धावस्था करण पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में निधन हुआ था इनका, बाघिन का। सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और अन्य सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शोध के अनुसार एंग्जाइटी को 2021 में बच्चों के शब्द के रूप में चुना है, यानी चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। और जेरी विलेज जो है ये दूध गांव बना है पहला जम्मू कश्मीर यूटी का। दुबई यूएई में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। केरल के तिरुवनंतपुरम के पेरुमाथा तट पर उथले पानी के छोटे सिर वाला समुद्री सांप हाइड्रोफिस गैस्ट्रेलिस देखा गया था। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में ओडिशा में दुर्लभ पानी का एक एल्बिनो मगरमच्छ देखा गया था, जिसका नाम श्वेता रखा गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ परेड से निकली वायुसेना की झांकी वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया था। वह सेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। इससे पहले कौन शामिल हुई थी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। शिवांगी सिंह कहाँ से? वाराणसी से हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं और अपना एक नया मैप जारी किया है 26 जिलों के साथ। 13 जिले कौन कौन से, उनके नाम लिखे हुए हैं, एक बार देखिएगा आप। संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी यूनेस्को ने नॉर्डिक देशों में प्रचलित क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया था।
गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया था। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक ऐप शुरू किया था। हाल ही में डेकाकॉर्न का टैग हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बनी थी? स्विगी। डेकाकॉर्न निजी फर्म होती है, इसका मूल्य जो है यानी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है? $10 अरब। इससे पहले कौन कौन सी 3 कंपनियां टैग हासिल कर चुकी हैं? पेटीएम, ओयो और बाइजू। फेसबुक विश्व का पहला डेकाकॉर्न था जिसे 2007 में टैग मिला था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया था मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति मंत्री हैं स्टेट की, मतलब ये राज्य मंत्री हैं, संस्कृति राज्य मंत्री। चुनाव आयोग की हालिया अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा अब अधिकतम 95 लाख रुपए हो गई है। चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की गई है बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में। ठीक है, छोटे राज्यों में सीमा 54 लाख जो पहले थी उसको बढ़ा करके 75 लाख किया गया है। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है।